मित्रों नमस्कार। आज पुनः श्री जी ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल होंगे। मित्रों, आज एक बहुत ही अहम विषय आपके सामने लाया हूँ, जन्मदिन विशेष। कि जन्मदिन में हम क्या करें क्या नहीं करें। अलग अलग वीडियोस में आप देखते होंगे, अलग अलग चीज़ें आप देखते होंगे, लेकिन मैंने एक जो सरल, जिसको हर व्यक्ति अपने जन्मदिन में उस कार्य को कर सकता है, इस प्रकार की एक वीडियो बनाई है। और विशेष रूप से एक जो हम जन्मदिन मनाते हैं, वो व्यक्ति की जन्म तिथि के आधार पर हम जन्मदिन मनाएं। ये मेरा विशेष आग्रह आपसे है कि जन्म तिथि, जिस माह की, जिस पक्ष की, जिस तिथि को जन्म हुआ है, उसी दिन व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाए। ये विशेष आग्रह है, क्योंकि हम अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर जन्मदिन मनाते हैं, उसका कोई फल वह फलित नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि तिथि के आधार पर ही हमारा पूरा जीवन चलता है। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का पैमाना अलग अलग है। कोई उच्च वर्ग, कोई मध्यम वर्ग, कोई निम्न वर्ग। तो हम अपने बच्चों का या अपना जन्मदिन बहुत ही सरल तरीके से, कम पैसों में, कम खर्च में बना सकें, इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। मुझे लगता है कि आप अगर इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ, ये बहुत सरल तरीका है अपना जन्मदिन मनाने का और सही तरीका है, इसका लाभ उठाएंगे। तो मैंने 10 मुख्य बातें ऐसी रखी हैं जो हमारे जन्मदिन में हो सकते हैं। इनमें हम जन्मदिन में इन कार्यों को करें। 10 विशेष बातें। उसमें पहली चीज है कि जातक का अर्थ यहाँ पे है जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, जिस बच्चे का जन्मदिन है। जातक या व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठे। यानी प्रातःकाल जल्दी उठे का अर्थ ऐसा नहीं कि 2 बजे 2:30 बजे उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जल्दी उठ जाए, प्रातःकाल जल्दी उठे। दूसरा, नंबर 2, यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी में पांव रखने से पहले माँ पृथ्वी को नमन करे। बच्चा या व्यक्ति जो भी जातक है, जैसे ही उठे तो उठने से पहले ध्यान रखे कि मैं पहले पांव पृथ्वी पर न रखूं, पहले माँ पृथ्वी को नमन करूं। नमन का मतलब नमस्कार, पृथ्वी का स्पर्श करें। ठीक, माँ पृथ्वी को नमन करें। तीसरी स्थिति है गंगा जल युक्त से स्नान करें। कि जब जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, उस पानी में थोड़ा गंगा जल, यानी कि पहले गंगा जल, जब हम गंगा जल युक्त पानी बनाते हैं तो पहले गंगा जल, उसके बाद उसमें पानी। इस प्रकार से गंगा जल युक्त पानी हो गया। उस जल से स्नान करें। और नहाने के पानी में, उस जो पानी हमने गंगा जल युक्त पानी बना रखा है, उसमें थोड़ा सरसों व थोड़ी हल्दी जरूर डालें। तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात है, 5वां नंबर हमारा है कि माता पिता, गुरुजनों, ब्राह्मणों व अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। क्योंकि माता सर्व तीर्थों में, पिता सर्व देवो भव। यानी माता सभी तीर्थों में एक तीर्थ है, पिता सभी देवों में एक देव है। तो माता पिता, गुरुजनों, ब्राह्मणों व अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें, ये जन्मदिन पर। छठी चीज है कि इस दिन घर में ग्रहों व नक्षत्र पूजन करें। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का पूजन करें और पूरे सारे ग्रहों का पूजन करें। अब इसके लिए अगर हमें सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को बुलाएं, उनके द्वारा पूजन का कार्य करें। और हमारी सामर्थ्य नहीं है तो एक नवग्रह स्तोत्र करके एक पुस्तक में, हमारी भौम भवानी एक पुस्तक है, उसमें 9 ग्रह स्तोत्र करके ग्रहों का पूरा स्मरण किया गया है, पूरा व्याख्यान किया गया है। तो उसका वाचन करें।
यही मार्कंडेय पूजन के रूप में आ जाएगा। 7वीं है भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें प्रातःकाल उठ करके। सारी चीजें इससे क्रमशः बता रहा हूँ, क्रमशः बता रहा हूँ कि इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल रखें, जल में गंगा जल डाल दें, उसके बाद उसमें गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देते समय कहें 3 बार अर्घ्य दें। एक ही लोटे के जल से 3 बार अर्घ्य दें, माथे से ऊपर लोटे को करके। ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः जल छोड़ते जाएं, फिर रोक दें, फिर जल स्वरूप दें और उच्चारण करें ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः, फिर रोक दें, फिर जल दें, फिर कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः। जल देते समय जो जल की धारा है उसमें हमारी आंखें टिकी रहनी चाहिए। 8वीं नंबर की स्थिति है कि इस दिन असहायों को भोजन कराएं। अगर हमारी सामर्थ्य है, अगर हम सामर्थ्यवान हैं, धन से संपन्न हैं, तो असहायों को भोजन कराएं या उनकी किसी न किसी रूप में सहायता करें, किसी न किसी रूप में सहायता करें, चाहे धन से, अन्न से, वस्त्रों से, किसी भी रूप में सहायता करें। 9वें नंबर की स्थिति है कि गौ माता को यानी गाय माता को, गाय को हरी घास खिलाएं इस दिन। और 10वां है दीप दान करें। दीप दान कितने, जितनी उम्र है उतने दीपक जलाएं। 10 साल की उम्र है तो 10 दीपक जलाएं, 15 साल की उम्र है तो 15 दीपक जलाएं, 20 साल की उम्र है तो 20 दीपक जलाएं। जितनी हमारी उम्र है उतने दीपक जला करके तीर्थस्थल में, चाहे मंदिर में, चाहे तुलसी के पेड़ के आगे, तो उन दीपों को जला करके रखें। ये दीपदान कहलाया। इस प्रकार से जन्मोत्सव का आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार से जन्मोत्सव का आनंद लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर कोई शंकाओं का समाधान करना है नीचे कमेंट में लिख लें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम ग्रहों का पूजन करें, नक्षत्र का पूजन करें, ब्राह्मण हमने अगर अपने घर में बुला रखे हैं, ब्राह्मण देवता हमने अपने घर में बुला रखे हैं और हम ग्रहों का पूजन कर रहे हैं, नक्षत्रों का पूजन कर रहे हैं, ध्यान रहे कि जब हमारा जन्म हुआ है, जितने बजे हमारा जन्म हुआ है, किसी व्यक्ति का मान लिया 2:20 सायं इस समय जन्म हुआ है, तो वो जन्म के समय पूजा चली रहनी चाहिए। जन्म हमारा 2 बजे के बाद हुआ है और हमारी पूजा सुबह 10 बजे ही खत्म हो गई है। जब जन्म हुआ है, 10 बजे का जन्म है, तो 10 बजे हमारी ग्रह नक्षत्रों की पूजा चली रहनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं मित्रों आप इस पूरी वीडियो को आपने जानकारी ली होगी। उसके बाद आज का टिप ऑफ द डे है। मैंने कहा था कि प्रत्येक दिन एक टिप ऑफ द डे यानी मास्टर की दी जाएगी। वो मास्टर की ये है, मन को मजबूत करने के लिए, अपनी निर्णय की क्षमता को बढ़ाने के लिए, एक रूपता को लाने के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई में मन लगने के लिए उत्तर दिशा में बच्चे बैठ करके, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक उत्तर दिशा में बैठ करके अध्ययन करे। बच्चे विशेष रूप से उत्तर दिशा में मुंह करके अध्ययन करे और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन दूध का अर्घ्य दें। इससे बच्चा बड़े अपने निर्णय लेने की शक्ति में बलवान हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और कार्य को सफल बनाते हैं। आगे मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।